देश नहीं पूरे विश्व से अपनी चादर, अपना दुख सुनाने के लिए अजमेर दरगाह पर आने वाले बाबा के सौंदर्यीकरण के लिए मुंबई के हज हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। अजमेर दरगाह के चेयरमैन अमीन पठान जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है विशेष करके मुंबई में किस लिए रखा गया है और उनकी जो भावना मुंबई को लेकर के वो क्या है। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के डेवलपमेंट के लिए एक डिस्कशन, एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है मुंबई में। मुंबई के अंदर मैं मानता हूँ कि मुंबई के लोगों का ख्वाजा गरीब नवाज से बहुत बड़ी अकीदत है और हर दिन ये मैं कहूँगा बड़े ज़िम्मेदारी के साथ कि हज़ारों की तादाद में मुंबई से, महाराष्ट्र से लोग गरीब नवाज में जाते हैं और लोगों की यहाँ पे जो यहाँ पे मेमन फाउंडेशन और जो तंजीमें थी उन्होंने मुझे बुलाया था, इस्तकबाल किया था और तब कहा था कि एक प्रोग्राम यहाँ पे रखिए। तो वहाँ पे जो किस तरीके से दरगाह का संचालन हो, किस तरीके से दरगाह का डेवलपमेंट हो, किस तरीके से खादिमों का बिहेव हो, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात हो, वहाँ पे जिस तरीके से बंदा नवाज जो बेंगलोर के अंदर, कर्नाटका के अंदर दरगाह है, उनकी अपना मेडिकल कॉलेज है, उनका अपनी यूनिवर्सिटी है, उसी तरीके से गरीब नवाज के नाम से भी कुछ चीज़ें होना चाहिए। तो यहाँ के मुंबई के लोगों की बड़ी इच्छा थी और इनका बड़ा अकीदा है। इस लगातार वो उस मुक़द्दस जगह पे वहाँ पे अपने वहाँ से वो लोग, उन लोगों को फैज़ मिलता है, वो जाते रहते हैं। तो उनकी बड़ी इच्छा है कि कोई कमेटी आए और वहाँ पे काम करे और हम लोगों ने भी ये बेड़ा उठाया कि हम लोग काम करेंगे सबको साथ लेके, जो भी, और इसको राजनीति से दूर रख के वहाँ का डेवलपमेंट हो, सौंदर्यीकरण का काम हो, सफाई से जोड़ेंगे, क्लीनिंग से जोड़ेंगे, सब तरीके से काम करेंगे। और उसको लेके आज हम लोगों ने मुंबई के लोगों से सजेशन मांगे कि किस तरीके से हमको आगे काम करना चाहिए ताकि दरगाह का नाम, वैसे भी क्योंकि गरीब नवाज का नाम तो पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आते हैं, बड़ी अकीदत के साथ आते हैं, वहाँ से उनको फैज़ मिलता है, उनकी मुरादें पूरी होती है। तो वहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम भी होना चाहिए, डेवलपमेंट का काम भी होना चाहिए। तो उसके लिए आज डिस्कशन रखा है और लोगों से सजेशन मांगे हैं। अजमेर के मुंबई के लोग उसके अंदर जो है साथ मिलके अपना सजेशन देना चाहते हैं। बाद में जब भी इसका काम चालू होगा तो सब लोग मिलके और उसके अंदर अपना ताउन करना चाहते हैं और किस तरीके से उर्स हो, किस तरीके से छोटा उर्स हो, इन सब चीज़ों के लिए वो आज हम लोगों से डिस्कशन करेंगे, अपने सजेशन देंगे, मशवरा देंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि गरीब नवाज की दरगाह की ज़िम्मेदारी हमको जो मिली है उसको हम बेहतर तरीके से काम करें और हमारे वक्त पे जो सब लोगों को साथ लेके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटके दरगाह के की खूबसूरती के लिए, दरगाह के डेवलपमेंट के लिए सबको साथ लेके हम लोग काम करेंगे। ऐसी उम्मीद है। जहाँ तक बात अगर मालिक की आती है, भगवान की आती है, अल्लाह की आती है, तो कोई वहाँ राजनीति नहीं करना चाहता। जिस हिसाब से पूरे दुनिया से वहाँ लोग आते हैं बाबा गरीब नवाज के यहाँ जो है अपना दस्तक देने के लिए, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, उसके लेकर जो सुविधाएं हैं और एक चेयरमैन के नाते वहाँ के आप चेयरमैन हैं, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे लोगों को मिलती है? देखिए, हम सुविधाएं वहाँ पे पहले से काफ़ी है, लेकिन हमेशा कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती है। तो हमारी कोशिश है कि और बेहतर वहाँ पे काम हो। आने वाले ज़ायरीन जो पूरी दुनिया से बड़ी अकीदत के साथ आते हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उसके लिए दरगाह कमेटी, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी, वहाँ की पुलिस, वहाँ के जो खादिम है जो दरगाह से वाबस्ता है, जो पिछले 800 सालों से वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, हम सबको एक टीम के रूप में काम करना होगा। और आने वाले जो ज़ायरीन है जो बड़ी अकीदत के साथ वहाँ पे आते हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उसके लिए हमको अपना बिहेवियर और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाए। अभी भी वहाँ काम है बहुत अच्छा, लेकिन और उसको बेहतर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और उसी लिए आज ये मीटिंग रखी गई है कि लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, लोगों के सजेशन से, क्योंकि आज 300-400 लोग यहाँ पे इसमें आए हैं, उन्होंने हमको बुलाया है, हमारा वो इस्तकबाल भी कर रहे हैं और दरगाह के संचालन के लिए वो
डिस्कशन और अपने मशवरे और अपना सजेशन देना चाहते हैं, आज डिस्कस करेंगे और उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की जल्दी कोशिश करेंगे। जहाँ तक सजेशन की बात आप करते हैं तो वहाँ पे लोगों के सजेशन होंगे, किस तरीके से सुविधाएं वहाँ पे हों, कि किस लोगों को जो बाहर से आते हैं उनको जल्दी दर्शन मिले। तो उसके लिए जो जल्दी दर्शन के लिए उसके लिए वहाँ की कमेटी जो जिसके चेयरमैन आप उसके लिए क्या मतलब कुछ सोच रही है इस तरीके का कि लोग आते हैं और टाइम पे उनका फ्लाइट रहता है, गाड़ी ट्रेनें रहती हैं, तो उन लोगों को टाइम पे आसानी से दर्शन मिल सके? देखिए, अजमेर को जो है स्मार्ट सिटी के अंदर लिया गया है और अजमेर से बहुत सारी ट्रेनें हैं और अब खुशी की बात है कि वहाँ पे फ़्लाइट भी चालू हो गई है, दिल्ली से फ़्लाइट चालू हो गई है और बॉम्बे से भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी सब जगह से रहे, ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है लेकिन एयर कनेक्टिविटी भी शुरू हो जाए, उसके लिए हमारे प्रयास है। और सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि दरगाह के मामले में सभी लोग चाहते हैं कि वहाँ का काम हो और वो काम हो भी रहा है। पिछली सरकारों ने भी किया है, ये सरकार भी कर रही है और वहाँ के लोगों की भी दिली ख्वाहिश है कि वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं तो एयर कनेक्टिविटी हो, लोगों को ज़ायरीनों को आने के लिए अच्छी सुविधा हो ताकि उनका वहाँ आने के लिए ईजी रहे। तो इसकी हम लोगों की कोशिश है और हम कर रहे हैं। मन्नत के जो है मन्नत का दरगाह कहे जाने वाला और देश का हम जहाँ तक मुझे जानकारी है देश का सबसे बड़ा दरगाह अजमेर दरगाह है, जहाँ पे लोग बड़े बड़े देश से विदेश से लोग आते हैं। तो उसके लिए काफ़ी संख्या में लोग आते होंगे, लाखों की संख्या में रोज आते हैं। उनके लिए किस तरीके से कमेटी जो उनको हैंडल करती है और किस तरीके से जो उनको आसानी से दर्शन या दरगाह पे बाबा का जो है दर्शन मिल पाता है? देखिए, पहले कमेटियों ने भी काम किया है और जो है खादिमों का उसमें बहुत अच्छा वो रोल रहता है और दरगाह कमेटी भी काम करती है, सरकारें भी उसमें सहयोग करती है, तो सबका एक टीम के रूप में वहाँ पे काम होता है और कमियां निकलती रहती है क्योंकि ज़ायरीनों की संख्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है। अभी पर डे 25 से 30 हज़ार ज़ायरीन डेली आते हैं और छठी के दिन 1 लाख से 2 लाख के बीच में ज़ायरीन आते हैं। छोटे उर्स में 5 लाख लोग आते हैं और बड़े उर्स के अंदर 8 से 10 लाख लोग आते हैं। पूरे एक साल में 1 करोड़ के करीब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये बात तो सही है कि इतने लोग आते हैं और बहुत आसानी के साथ आके और वापस दर्शन करके वहाँ पे ज़ियारत करके चले जाते हैं। छोटी छोटी कमियाँ रहती हैं, उनको सुधारने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं और आने वाले वक्त में और करते रहेंगे। जिस तरीके से आज मुंबई के हज हाउस में सजेशन लेने को लेकर के आज कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, उसी तरीके से क्या पूरे देश में कमेटी लोगों से सजेशन के लिए कार्यक्रम रखेगी? बिल्कुल, हमारे करीब 6 शहरों में हम ऐसे कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। हमारा इसी महीने के लास्ट में मतलब जो है वो दिसंबर के सेकंड वीक के अंदर हम अहमदाबाद में प्रोग्राम करेंगे। फिर उसके बाद उसी दिसंबर लास्ट में हम जो है बेंगलोर में प्रोग्राम करेंगे और जनवरी फर्स्ट वीक में हम कलकत्ता में करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि उर्स आ रहे हैं और उसके पहले हम लोगों के सजेशन लेके उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करें और जो उर्स जो आने वाला है मार्च के अंदर वो उर्स बहुत आसान रहे। जो 8 से 10 लाख लोग जो पूरी दुनिया के वहाँ पे आएंगे उनको कोई तकलीफ़ ना हो, सुविधाओं के लिए बात करेंगे, बेहतर तरीके से आसानी से सबकी ज़ियारत हो उसके लिए बात करेंगे और जो सजेशन होंगे वो खादिमों के साथ बैठ के, प्रशासन के साथ बैठ के, सरकार के साथ बैठ के, दरगाह कमेटी का रोल क्या होना चाहिए, खादिमों का रोल क्या होना चाहिए, सब लोग मिलजुल के एक टीम के रूप में काम करके और जो आने वाला उर्स है मार्च में उसको बेहतर बनाएंगे, उसकी हम कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में अजमेर दरगाह के चेयरमैन आमीन पठान जी, जिन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए और दरगाह को सौंदर्यीकरण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है और लोगों का सजेशन लेने के लिए एक कार्यक्रम हज हाउस में किया गया है। इसी तरीके का पूरे देश में 6 शहरों में कार्यक्रम रखा जाएगा जहां पर लोगों के सजेशन लिए जाएंगे और उसी तरीके से दरगाह का काम शुरू किया जाएगा। ये जो आज की मीटिंग यहाँ रखी गई है उस कॉन्फ्रेंस, इसका ख़ास मकसद है कि दरगाह जो है अजमेर शरीफ, वहाँ जो ज़ायरीन जाते हैं उनको क्या तकलीफ़ें होती हैं और उसको किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से अच्छा किया जाए। इसके लिए बम्बई के काफ़ी ज़ायरीन जो है वहाँ जाते हैं तो उनसे मशवरा ले रहे हैं
मशवरा लेकर के उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन जो है वहाँ जा कर के वो अपना वहाँ की शहादत हासिल कर सकें। यहाँ से ये शुरुआत हुई है। एक तो अवेयरनेस भी लोगों में डालना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और अजमेर शरीफ की ज़ियारत करें, चूँकि वो सुल्तान हिंद हैं और वहाँ अक़ीदतमंदों के जो दुआएं हैं वो कबूल होती हैं। तो यहाँ के बाद हम लोग कलकत्ता में रखने वाले हैं, पटना में रखने वाले हैं, अहमदाबाद में रखने वाले हैं, बेंगलोर में रखने वाले हैं। तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। ऑनलाइन भी सजेशन, रिटन सजेशन और ज़बानी सजेशन, हर तरह का सजेशन जो है वो कबूल किया जाएगा। मेरा नाम सैयद शाहिद हुसैन रिजवी है। मैं मेंबर हूँ दरगाह कमेटी का और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि जो कुरान की बेसिक तालीम है, जब कुरान पहली बार नाजिल होना शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले वही नाजिल करी वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि आप पढ़ो, इल्म हासिल करो। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे तुम्हें चीन तक भी जाना पड़े, उस ज़माने में अरब से चीन बहुत दूर हुआ करता था, तो चीन तक भी जाने पड़े तो आप इल्म हासिल करो। तो उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए और मुसलमानों की जो पसमानदगी है एजुकेशन के फील्ड में, उसमें कुछ सुधार आवे, ऐसा हमारा ये पहला कदम है जो हमने उठाया है। और हमारी ये कोशिश है कि हम एक यूनिवर्सिटी, एक पहले शुरुआत में कॉलेजेस और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी कायम करें जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो और मुसलमानों का योगदान नेशनल डेवलपमेंट में बढ़े। ये बेसिक पर्पस नहीं, इसमें अब जाहिर है जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है जिसके अंदर जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं दे पार्टिसिपेट, दे मे बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम के को थोड़ा सा किसी के लिए ज़्यादा हो। जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसके अंदर माइनॉरिटी का कुछ कोटा होता है और रेस्ट ऑफ द कोटा इज़ फॉर द जनरल पब्लिक। तो अभी तो वो कंसेप्शन आया नहीं है, इट इज़ अभी शुरुआत में ही है ये, और अभी हम लोग ये इस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं। अभी तो कॉलेजेस बनाएंगे, कॉलेजेस जो हैं वो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी होगी अब जो अजमेर के आसपास की, उससे एफिलिएटेड होंगे और जो रूल्स एंड रेगुलेशन उस यूनिवर्सिटी के होंगे वो फॉलो करे जाएंगे। देश के साथ साथ विदेश से लाखों की संख्या में ख्वाजा गरीब नवाज यानी अजमेर की दरगाह पर मत्था टेकने आने वाले बाबा के सौंदर्यीकरण के लिए मुंबई के हज हाउस में कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर लोगों का सजेशन लिया जाएगा कि वहाँ पे जो स्थिति आसानी से दर्शन हो, आसानी से क्या सुविधाएं मिले, उसको लेकर के यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ में कई कमेटी के मेंबर और वहाँ के चेयरमैन ने बात की और कहा कि देश के 6 शहरों में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और लोगों के सजेशन लिए जाएंगे। उसके बाद बाबा का सौंदर्यीकरण के साथ साथ वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का आयोजन, यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर के कमेटी सोच रही है, जहाँ पर मुस्लिम के साथ साथ सभी वर्ग के लोग, बच्चे आकर यहाँ पे पढ़ सकें। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ जितेंद्र मिश्रा, N24 न्यूज़, मुंबई।